नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और चारों तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त है और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दर्शकों, और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है बोनसाई गार्डन। तो गुरुजी, क्या होता है बोनसाई गार्डन और इसकी भविष्य में क्या प्रासंगिकता है? देखिए, बोनसाई एक अद्वितीय कला है जिसमें पेड़ों को छोटे रूप में उगाकर प्रकृति की सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता है। यह कला चीन में उत्पन्न हुई और जापान में विकसित होकर यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। बोनसाई का मतलब होता है जापानी में मतलब एक छोटा पौधा। इस कला का उद्देश्य पौधे को उनके प्राकृतिक आकार में विकसित करना, लेकिन छोटे पैमाने पर, जिसमें घरों और कार्यस्थलों में प्रकृति का आनंद लिया जा सके। बोनसाई गार्डन न केवल सौंदर्य प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक शांति, धैर्य और संतुलन का प्रतीक भी इनको माना जाता है। यानी कि पौधे का छोटा रूप बोनसाई गार्डन कहते हैं। अगर मैं इसके वास्तविक महत्व को आपसे जानना चाहूं, तो आप क्या दर्शकों को साझा करेंगे? देखिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव है। बोनसाई पौधे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। इन्हें देखने से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। बोनसाई की देखभाल करने से धैर्य और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। यह पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और घर की हवा में ताजगी भर देते हैं। अगर धैर्य, ध्यान और मानसिक शांति अगर बोनसाई गार्डन से अगर देखा जाए, तो बोनसाई पौधों की देखभाल एक ध्यानपूर्वक पूर्ण प्रक्रिया है। नियमित रूप से पौधों की कटाई, पानी देना और उन्हें सही आकार के में रखना जिससे व्यक्ति के धैर्य का विकास होता है। यह प्रक्रिया ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। बोनसाई पौधे के साथ बिताया गया समय मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अगर हम बात करें प्रकृति से जुड़ाव की, तो बोनसाई गार्डन व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पौधे हमें प्रकृति की सुंदरता और उसकी संरचना के महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करते हैं। बोनसाई पौधे की देखभाल करते समय हम प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करते हैं, जो हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। यानी कि बोनसाई पौधे जो होते हैं, बोनसाई गार्डन जो है, वो हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। अगर मैं गुरुजी से जानूं कि बोनसाई गार्डन का भविष्य में क्या महत्व है, गुरुजी क्या प्रासंगिकता है इसकी भविष्य में? देखिए, अब शहरीकरण हो गया है ना, गांव से लोग शहरों में पहुंच रहे हैं और शहरीकरण के चलते हुए इस बोनसाई गार्डन की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। बढ़ते शहरीकरण और छोटे घरों के चलते बोनसाई पौधे भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बड़े बगीचों की जगह ना होने के वजह से बोनसाई पौधे जो हैं घरों में हरियाली ला सकेंगे और यह पौधे सीमित स्थान में प्रकृति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा बोनसाई पौधे शहरी जीवन में मानसिक शांति और ताजगी लाने का माध्यम भी बन जाएंगे। अगर पर्यावरण जागरूकता का बात करूं, तो जैसे जैसे लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, बोनसाई पौधे की मांग भी बढ़ रही है। बोनसाई पौधे न केवल घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
यह पौधे छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। घरों में हरियाली बनाए रखने में भी इनका एक विशेष योगदान है। आने वाले समय में जब स्थान की कमी होगी तो बोनसाई पौधे छोटे घरों में हरियाली बनाए रखने का प्रभावी माध्यम बन सकेंगे और यह पौधे छोटे होते हुए भी बड़े पैमाने पर जीवनदायिनी की तरह कार्य करेंगे और घर के वातावरण में शांति और ताजगी लाएंगे। बोनसाई पौधे शहरी जीवन शैली के लिए आदर्श होंगे, जहां स्थान सीमित होता है लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ाव की आवश्यकता बनी हुई है। अभी गुरुजी आपने जिक्र किया था बोनसाई पौधों की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको काटना छांटना समय पर पानी देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं इनकी देखभाल के? देखिए आयुषी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे एक व्यक्ति जो है अपनी उससे बढ़ रहा है, ठीक है, परंतु उसको हमें कुछ खेल के माध्यम या उसको हमें खिलाड़ी बनाना है। आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति जो है उसका विकास अपने आप ही हो रहा है, परंतु अगर हमें उसको खिलाड़ी बनाना है तो खिलाड़ी बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं हमें समय समय पर उसके खेल के प्रति ध्यान देना होगा। ऐसे ही क्या है कि बोनसाई गार्डन जो है मतलब पौधों को बौना करना और बौना करके अपने छोटे से स्थान में उनको लगाना। अगर वो पौधे कहीं ना कहीं किसी तरह से मतलब उनके अंदर कोई म्यूटेशन ना हो जाए, इसलिए उनकी नियमित देखभाल उनको करनी पड़ेगी। तो उसमें अगर पहले तो उनका सही स्थान का चयन करें। बोनसाई पौधे का सही स्थान में रखना उनके स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जो उन्हें पर्याप्त धूप मिले लेकिन धूप से बचाने की भी व्यवस्था हो। बोनसाई का महत्व उत्तर पूर्व दिशा में रखना अत्यंत शुभ माना गया है, जहां यह पौधे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पानी की सही मात्रा इनके लिए होनी चाहिए। बोनसाई पौधे को पानी देने का सही तरीका यह है कि मिट्टी की नमी की जांच करके इनको पानी दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मिट्टी ना तो अधिक गीली हो और ना बहुत अधिक सूखी। बोनसाई पौधों की जड़ों को सड़न से बचाने के लिए पानी की सही मात्रा देना अत्यंत आवश्यक है। अधिक पानी से जड़ों में सड़न उत्पन्न हो सकती है, जबकि कम पानी देने से ये पौधे मुरझा सकते हैं। छटाई और जड़ों की जो देखभाल है वो आवश्यक है। बोनसाई पौधों की नियमित छटाई और जड़ों की देखभाल और उनकी सही वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। छटाई से पौधे का आकार नियंत्रित रहता है और उनकी नई शाखाओं की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। जड़ों की देखभाल करते समय उन्हें काटना और सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जड़ें स्वास्थ्य और जड़ें जो हैं उनकी स्वस्थ और मजबूत हों। बोनसाई पौधे के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर उनके लिए उर्वरक का भी सही प्रयोग करें। बोनसाई पौधे के लिए सही प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करना आवश्यक है ताकि उन्हें सभी माध्यम पोषण मतलब सभी आवश्यक पोषण उनको मिल सकें। उर्वरक का चयन पौधे की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सही मात्रा हो। जैविक उर्वरक का उपयोग बोनसाई पौधे के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है, क्योंकि यह पौधे की वृद्धि और प्राकृतिक रूप से मतलब उसको प्रोत्साहित करता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। तो ये तो गुरुजी आपने बताया कि बोनसाई पौधे की देखभाल कैसे की जाती है, कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए, नहीं तो पेड़ पौधे खराब हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं पौधों के संयोजन की, जो बोनसाई पौधे होते हैं उनके संयोजन या प्रबंधन की, इस पर आप क्या? देखिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपयुक्त पौधे कुछ बोनसाई पौधे जैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें एक साथ रखना शुभ माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे फिकस और जेड और बांस के बोनसाई पौधे को वातावरण मतलब अगर एक साथ रखते हैं तो वातावरण में शांति और समृद्धि लाते हैं। यह पौधे एक साथ मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाते हैं और घर में एक सुख और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ पौधे ऐसे हैं बोनसाई के जिन्हें दूर रखना चाहिए, जैसे कि कांटेदार और विषैले बोनसाई पौधों के अंदर मतलब घर के अंदर उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जैसे कैक्टस और कांटेदार पौधे और कुछ विषैले पौधे घर में तनाव और नकारात्मकता फैला सकते हैं। इन्हें घर के बाहर एक अलग स्थान पर रखना बेहतर है, जहां उनका प्रभाव सीमित हो सके। बोनसाई पौधे के संयोजन की अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो बोनसाई पौधे का संयोजन करने से उनकी ऊर्जा एक दूसरे के पूरक बन सकती है। सही संयोजन से पौधे की वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। पौधों के बीच का सामंजस्य उनके विकास को प्रोत्साहित करता है और उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। बोनसाई पौधों के संयोजन से घर का वातावरण समृद्ध और शांतिपूर्ण बन सकता है। गुरुजी, अगर मैं बात करूं बोनसाई पौधों के सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव की, तो बोनसाई पौधे हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं?
देखिए, सामाजिक प्रभाव, बोनसाई पौधे का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। यह पौधे परिवार और समुदाय में संवेदनशीलता, धैर्य और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। बोनसाई गार्डन सामुदायिक आयोजनों और शिक्षा के लिए भी एक केंद्र बिंदु बन गया है, जहाँ लोग प्रकृति के महत्व को समझ सकते हैं और उसकी देखभाल करने के तरीके जो हैं उनको समझ सकते हैं। अगर व्यक्तिगत प्रभाव की मैं बात करूं तो बोनसाई पौधे की देखभाल व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह पौधे व्यक्ति के ध्यान और धैर्य को बढ़ाते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। बोनसाई पौधा के साथ समय बिताना एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह पौधे व्यक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और शहरी जीवन में भी जो उनके अंदर अवसाद पैदा हो रहे हैं उनको वह दूर करते हैं। अगर पर्यावरण प्रभाव की बात करूं तो बोनसाई पौधे हवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह पौधे वातावरण में हानिकारक तत्वों को अवशोषित करते हैं और ताजगी भरी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा बोनसाई पौधे के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है। यह पौधे तनाव मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। बोनसाई पौधे वातावरण में शांति, ताजगी लाते हैं जो व्यक्ति को समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो अभी तो गुरुजी ने बताया कि पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए बोनसाई गार्डन की क्या महत्वता है, कितने ज़रूरी हैं। अगर मैं गुरुजी से बात करूं, गुरुजी बोनसाई गार्डन के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं? बोनसाई गार्डन का डिजाइन और योजना अगर मैं बात करूं तो बोनसाई गार्डन की स्थापना करते समय सही डिजाइन और योजना बनाना आवश्यक है। गार्डन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पानी मिले। बोनसाई गार्डन की योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पौधों के बीच उचित दूरी हो और उनकी वृद्धि किसी प्रकार से बाधित ना हो। गार्डन में छोटे छोटे पथ और जलाशय भी बनाए जाने चाहिए जो गार्डन की सुंदरता को भी और बढ़ा सकते हैं। बोनसाई गार्डन की स्थापना और उसकी देखभाल के लिए अगर मैं आपको सुझाव दूं तो बोनसाई गार्डन की स्थापना के लिए सही स्थान का चयन अत्यंत आवश्यक है। गार्डन की देखभाल के लिए नियमित रूप से पानी देना, उर्वरक का उपयोग करना और पौधों की छटाई करना यह सब जरूरी है। बोनसाई गार्डन की देखभाल में पौधों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि गार्डन दीर्घकालिक रूप में सुंदर और स्वस्थ बना रहे। बोनसाई गार्डन की दीर्घकालिक अगर योजना और उनके लाभ की अगर मैं बात करूं तो बोनसाई गार्डन की दीर्घकालिक योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गार्डन के डिजाइन और संरचना भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। बोनसाई गार्डन के दीर्घकालिक लाभों में घर का वातावरण में सकारात्मकता संचार, मानसिक शांति का अनुभव और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी शामिल हो। बोनसाई गार्डन की सही देखभाल और योजना से यह गार्डन वर्षों तक सुंदर और उत्पादक बने रह सकते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि बोनसाई गार्डन या बोनसाई पौधे हमारे जीवन के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं, खुशहाली आ सकती है। ये तो गुरुजी ने हमें बताया कि बोनसाई गार्डन लगाने से हमें प्रकृति क्या क्या फायदे देती है, क्या क्या लाभ देती है। अगर गुरुजी मैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपसे जानना चाहूँ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके क्या लाभ हैं? बोनसाई गार्डन के दीर्घकालिक लाभ और उनका जीवन में योगदान की अगर मैं बात करूं तो बोनसाई गार्डन का जीवन में योगदान न केवल सुंदरता बढ़ाने तक सीमित है बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। बोनसाई गार्डन के वातावरण में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा के संचारण के लिए आवश्यक है। दीर्घकालिक देखभाल और योजनाएं जो बोनसाई गार्डन को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ और सुंदर बना सकती हैं। बोनसाई की देखभाल और उनके महत्व को अगर हम समझें, उनकी देखभाल के महत्व को अगर समझें तो बोनसाई गार्डन की देखभाल करने के लिए धैर्य, समय और समर्पण की आवश्यकता है। यह पौधे जीवन में संतुलन और मानसिक शांति लाने में सहायक हैं। इसलिए बोनसाई पौधे की देखभाल को एक नियमित प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए ताकि उनका दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सके। भविष्य में बोनसाई गार्डन की प्रासंगिकता की अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में बोनसाई गार्डन का महत्व और भी बढ़ जाएगा क्योंकि शहरीकरण और पर्यावरणीय समस्याओं के चलते हुए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। बोनसाई पौधे हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं जो शहरी जीवन में असर जो खो गए हैं, इसलिए वो हमें बोनसाई गार्डन प्रासंगिकता और उनके महत्व को समझते हुए वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। तो गुरुजी मैं जानना चाहूँगी कि अब तक जो लोग हैं, अब तक जो जीवन है हमारा व्यक्तिगत जो लोग हैं, वो अब तक कितने जागरूक हो चुके हैं बोनसाई गार्डन के प्रति? देखिए आयुषी जी, मैं आपको बताऊं कि अगर प्रकृति को हम नष्ट करते जा रहे हैं, है ना,
आज आप देख रही हैं कि जो वातावरण में जो है वो ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो चुकी है। हमारे पंच तत्व जो हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, जिसमें हम बात करें तो जल, अग्नि और वायु ये प्रदूषित हो रहे हैं। और प्रदूषित जो वातावरण है उसमें क्या है कि हमें तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के अवसाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति क्या है कि हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, क्योंकि प्रकृति से परे हो गया। जब प्रकृति में था तो वो सारी चीज़ों को देखता था, उसको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती थी। आज वो प्रकृति से परे है, वो जो भौतिक जीवन में वह जी रहा है। और भौतिक जीवन में अगर वो जी रहा है तो हम क्यों ना, हमने जो ये बोनसाई गार्डन है, ये छोटे पौधे जैसे पौधे जो बड़े जो पौधे हैं उनको हम लोग अगर घरों में नहीं उगा सकते हैं तो बोनसाई गार्डन के रूप में हम छोटे पौधों को उन बड़े पौधों का छोटा रूप जो है हम उनको उगा सकते हैं। यह आज का भविष्य है। और जो आने वाला समय है जो बहुत ही ज़्यादा अगर प्रदूषित हुआ तो ये पौधे जो हैं उस समय के लिए एक प्रकृति बन जाएंगे और ये हरियाली लाएंगे आप ही अपने घर में हरियाली ला सकती हैं, जिससे हरियाली जो है, जैसे आपने डॉक्टर के पास देखे हो तो डॉक्टर के पास अगर हरा पर्दा अगर लगा हुआ है तो आदमी को शांति के प्रतीक, तो शांति और संतुलन का प्रतीक है। तो ऐसे ही क्या है कि हरियाली अगर होगी तो आदमी को या अपने जो व्यक्ति हैं जो अपने तनाव से मुक्त होंगे और उन्हें अपने जीवन में संतुलन प्राप्त होगा। इसलिए बोनसाई गार्डन जो है वो बौने पौधे हैं जो बड़े रूप में जो है हम उनको उगा नहीं सकते, परंतु छोटे रूप में उनको हम उगा सकते हैं। और सभी को हम ये सलाह देते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी छत पे या अपने छोटे गार्डन में बोनसाई पौधों का आप रोपण कर सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं और आप अपने घर में ही प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि बोनसाई गार्डन लगाकर या पौधे रोपित करके हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मकता ला सकते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारा वातावरण है उसको स्वच्छ बना सकते हैं। क्योंकि आजकल पौधों को काटा जा रहा है, पौधे हटाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे तोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण जो है, पर्यावरण जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, दुशैला हो गया है, मैला हो गया है। उसको स्वच्छ बनाने के लिए यदि आप और हम मिलकर पहल करें तो वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। गुरुजी, एक चीज़ और मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, जो ये आपने बताया बोनसाई जो गार्डन है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें कि कौन से पौधे हमें किसके साथ लगाने चाहिए, कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये जानकारी कैसे प्राप्त करें? देखिए, जानकारी अगर मैं बात करूं जानकारी की तो देखो, हम प्रकृति की चीज़ों को जानते हैं। जैसे जो दूध वाले पौधे हैं, कांटे वाले जो पौधे हैं, जिनसे पौधों से दूध निकलता है, कांटे अगर उसमें निकलते हैं, वह कहीं ना कहीं नकारात्मक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनमें आप घर में मत लगाइए। उन बोनसाई को छोड़ के बाकी, जैसे आप पीपल का जो बोनसाई है छोटा है, केले का बोनसाई है वह छोटा है, या तुलसी जो है वो तो छोटे रूप में ही आ रही है ना, ऐसे पौधों को आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे बोनसाई को लगाएं, ठीक है। कुछ ऐसी भी रिसर्च होती हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक खोज होती हैं उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बात होती हैं। सकारात्मक जैसे जो बोनसाई बने हैं उन्हीं का आप एक मैनुअल दिया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा लगातार रिसर्च चल रही है। जो वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता हैं वह बता रहे हैं और वह जागरूक कर रहे हैं कि कौन कौन से पौधों को आप अपने घर में रखें। तो ऐसे करके आप चाहें तो किन्हीं साइट को, या जो आप अगर नेट पे भी अगर बोनसाई गार्डन के बारे में डालेंगे तो उसमें एक निकल के आ जाएगा कि बोनसाई गार्डन में कौन कौन से पौधे जो हैं वह लगाने चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पीपल का जो बोनसाई है वह, वैसे आप कुछ लोग कहेंगे कि पीपल का बोनसाई नहीं लगाना चाहिए, परंतु पीपल जो है वह आपके घर के गार्डन में जो है आप लगा सकते हैं। बोनसाई है, उसका प्रभाव और आचार विचार दोनों बदल जाते हैं, क्योंकि बौना होने के बाद पौधे में एक अलग तरह का गुण आ जाता है और पीपल का वह वाला गुण नहीं रहता जो कि आपको किसी तरह से हानिकारक हो। तो ऐसे जो पौधे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, बोनसाई गार्डन के ऐसे पौधों को आप अपने घर में लगाइए। और वास्तु से संबंधित हर तरह का उपाय जो है वो पौधों से आप कर सकते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको नक्षत्र वाटिका के बारे में बताया था कि नक्षत्रों के अनुसार पौधे, ऐसे भी क्या है कि आप अपने नक्षत्रों के अनुसार भी बोनसाई गार्डन लगा सकते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि बोनसाई गार्डन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो छोटे पौधे हैं वो हमारे लिए किस प्रकार खुशहाली ला सकते हैं, किस प्रकार अच्छे साबित हो सकते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन समस्त जानकारियों के लिए। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं प्रकृति से जुड़िए
अगर आप बड़े पौधे नहीं लगा सकते हैं तो अपने घर में छोटे पौधे ही लगाइए। बोनसाई गार्डन जो है, आज से ही इस पहल को शुरुआत कीजिए और अपने घर को समृद्धिपूर्ण और संतुलित वातावरण से ओतप्रोत कीजिए। दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए। जय श्री श्याम। दर्शकों, अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।